हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है एल्युमिनियम कार्बाइड में 75% एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड में 52.9% एल्युमिनियम और कार्बन डाइऑक्साइड में 27.27% कार्बन उपस्थित होता है। दर्शाइए कि यह आंकड़े व्युत व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हमें समझना होगा व्युत व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम हमें समझना होगा। ठीक है, जब दो तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से ये संयोग करते हैं और यदि इन दोनों तत्वों के कभी संयोग हो सके तो वो किसी अनुपात में अथवा एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वो एक तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। चलिए समझते हैं इस चीज को। अगर मान लो कि एल्युमिनियम कार्बाइड की बात करें, ठीक है, एल्युमिनियम कार्बाइड किसको बोलते हैं? एल्यूमिनियम कार्बाइड में एल्युमिनियम कितने प्रतिशत दी गई है? यहाँ पे 75% दी गई है। तो कार्बन की मात्रा क्या होगी? कार्बन की मात्रा हो जाएगी 100 माइनस 75, मतलब कि 25%। ठीक है, अब कार्बन एल्युमिनियम और कार्बन का यहाँ पे अगर अनुपात देखेंगे तो ये हो जाएगा 75:25, ये हो जाएगा 3:1। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार अगर हम लोग Al2O3 में एल्युमिनियम की मात्रा दी गई है, एल्युमिनियम की मात्रा कितनी दी गई है? ये दी गई है 52.9%। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 100 माइनस 52.9। ठीक है, ये आ जाएगा 43.1%। अब यहाँ पर एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की जो अनुपात हो जाएगी वो हो जाएगी 52.9 अनुपात 47.1। तो ये ऑलमोस्ट हो जाता है 1.0.89, जिसको हम लोग 1.0.9 मानते हैं। ठीक है, अब उसी तरह अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, CO2 में कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा क्या है? कार्बन की मात्रा यहाँ पे दी हुई है 27.27%। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 100 माइनस 27.27, तो ये हो जाएगा 72.73। और यहाँ पर अगर मात्रा देखोगे कार्बन और ऑक्सीजन की अनुपात देखोगे तो ये हो जाएगा 27.27 अनुपात 72.73, ये हो जाएगा 1:3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अब हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो अनुपात है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसका जो अनुपात है उसको हम लोग देख लेते हैं। 3:1 दिया हुआ है और ऊपर जो दिया हुआ है, मतलब कि इसको हम लोग अगर देखें तो ये दिया हुआ है 1/0.9 बटा 3/1। इसको अगर हम लोग देखें तो ये ऑलमोस्ट आता है, ये ऑलमोस्ट आएगा 1/27 के। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1/27 के। और जब हम इसको ये करेंगे, मतलब कि इसको हम लोग कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1:3। ये 1:3 के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड में देखो इसका अनुपात भी कितना है? 1:3 का अनुपात दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एल्युमिनियम कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम का जो अनुपात था वो क्या पाया गया? वो तीसरा जो यौगिक है उसके अनुपात के बराबर पाया गया। तो इसी को हम लोग व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करता है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।